ये तो 5 नंबर वाले से का भी बाप होता है सभी सब, क्योंकि ये शनि भगवान का ही राशि होता है। जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो कैंडल वैक्स रीडिंग है, और इसमें ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, और इसमें बहुत सारे लोगों से एनर्जी कुछ मैच करेगी, कुछ नहीं भी मैच करेगी, क्योंकि कैंडल वैक्स रीडिंग जब भी होता है ना, तो इसमें क्या होता है, अलग अलग तरह की एनर्जी आती है। समझ रहे हो? मतलब ये देख सकते हो, अभी मैंने रीडिंग स्टार्ट भी नहीं करा है और किस तरीके से 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है मेरे को सबसे पहले। तो यहाँ पे आज कैंडल वैक्स रीडिंग है, जो कि आप लोग एंजॉय जरूर करोगे। एंड क्योंकि इसमें बहुत ही, ये जो कैंडल वैक्स रीडिंग होती है ना, बेसिकली एग्जैक्ट होती है, ठीक है, बहुत ही साइकिक होती है, और अंदर से मतलब कि आपको ऐसा फील होगा मेरी बातें सुन के कि ये तो मेरी कहानी चल रही है, ठीक है, या फिर ये बहुत अंदर की बातें हो रही हैं, ऐसा आपको फील होगा। और एक साइकिक रीडिंग है गाइस। एंड लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी से एग्जैक्ट पकड़ में आता है, ठीक है। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप किसी भी तरह की रीडिंग करा सकते हो। एंड स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, करियर, फैमिली, बच्चे, आप किसी पे भी मेरे से बात कर सकते हो। पर गाइस प्लीज अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी आइएगा। एंड आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, मैंने ग्रुप बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं वहां पे आपको मतलब रोज एक रेमेडीज देती हूँ, लोग आपस में बात करते हैं, अपने बोझ को हल्का करते हैं, ठीक है, वो ऐसा ग्रुप है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते। सबसे पहले तो जो वैक्स निकल रहा है, ठीक है, अभी जो निकलना स्टार्ट हो चुका है, इसमें बार बार 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। मतलब मैं टैरो कार्ड से इंक्लूड करके बोल रही हूँ, ठीक है। मतलब कि ट्रायंगल लव स्टोरी चल रही है किसी चीज में, या फिर 3 लोगों का ऐसा बार बार दिख रहा है मेरे को। ये कैंडल वैक्स के बाद मैं वैसे करियर को लेके चार्ट एनालिसिस करूंगी एस्ट्रोलॉजी वे में, तो रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद ये जो एनर्जी आ रही है बार बार ऐसी आ रही है कि हो सकता है आप लोग मैरिड कपल्स हो सकता है किसी एक इंसान की वजह से आप दोनों का रिश्ता इन पास्ट में टूट गया होगा, और मतलब हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से आप लोग का रिश्ता टूट गया होगा या टूटने के कगार पे आ गया होगा। और आपने बहुत मेहनत करके, बहुत कोशिश करके आपने उस इंसान को मतलब कि अपनी तरफ किया है। मतलब कि मैं जब भी ये वैक्स निकल रहा है तो इससे सिर्फ बार बार ये आ रहा है कि दो लोगों के बीच अलगाव। तो हो सकता है किसी का ब्रेकअप हुआ होगा, हो सकता है आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ ऐसे मिसबिहेव किया होगा, या हो सकता है रिसेंटली ऐसा हुआ होगा, रिसेंटली उनका ठीक से मतलब मैसेज ना आना, देख सकते हो आप, इस तरीके से हो रहा होगा। आप किसी चीज के ना चक्रव्यूह में फंस गए हो। यहाँ पे लग रहा है कि आप ना किसी एक रिलेशनशिप से निकल नहीं पा रहे हो। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी अलग टाइप की एनर्जी आ जाए, क्योंकि कैंडल वैक्स में अलग अलग तरह की एनर्जी कैच होती है, लेकिन यहाँ पे बार बार एक ही तरह की एनर्जी आ रही है कि आप किसी चीज से मूव ऑन करना चाहते हो पर आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। आप बार बार उसमें फंसे चले जा रहे हो। आपको किसी इंसान से बहुत ज्यादा प्यार है और उस इंसान के बगैर आप नहीं रह सकते। हो सकता है कि ये इंसान उतना आपकी केयर ना करता हो, फिर भी आपको उस इंसान से बहुत ज्यादा लगाव होगा। या फिर ऐसा हो सकता है इस इंसान से बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि आप दिन भर लगे रहते हो, दिन भर आपको उससे बात होती रहती है, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा है कि आपको इस इंसान से बहुत लगाव है। मतलब यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा नहीं कि बहुत फ्रीक्वेंट बात होती है, फ्रीक्वेंट बात होते हुए बहुत कम लोगों का है, मतलब बहुत कम, रेयर ही कुछ लोग होंगे, ठीक है। है कि नहीं देख लेती हूँ मैं। ओके, यहाँ मैरिड कपल्स ज्यादा है मेरी रीडिंग में, मैरिड कपल्स ज्यादा है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे मैं रीडिंग करती हूँ ना, इसलिए मैरिड कपल्स ज्यादा है यहाँ पे। हो सकता है आप भी मैरिड हो, वो भी मैरिड है। बहुत 1% ही ऐसे लोग हैं, जो 1-2% जो कि सिंगल है। सिंगल वाली भी एनर्जी आ रही है, हाँ सिंगल वाली भी एनर्जी आ रही है, बहुत कम ही लोग हैं, ठीक है, बहुत कम है। और हो सकता है जो लोग सिंगल होंगे ना, जिनके पर्सन सिंगल होंगे, वो उनको छोड़ने की कोशिश किए होंगे इन पास्ट में कभी, या गैप लिए होंगे, बहुत बड़ा गैप लिए होंगे। अगर आप मैरिड हो, आपका पर्सन अनमैरिड है, तो हो सकता है किसी तरह की गैपिंग आई होगी, लेकिन फिर भी आप उसको ठीक कर लिए हो। आप किसी तरह पूजा पाठ करके, कुछ जुगाड़ करके, ओके,
आप देख सकते हो यहाँ वाली जो एनर्जी देख सकते हो ये ब्लैक हो गया है, बिल्कुल कंप्लीटली ब्लैक आ रहा है। इसका मतलब ये है बाबू कि आप समझ लो कि यहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक वाला भी सीन है। 100% मैं बोल रही हूँ। ये एक तो व्हाइट कैंडल मैंने जानबूझकर लिया है कि मेरे को यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी का पता चले कि क्या आपके रिलेशनशिप के ऊपर किसी पर्सन, देखो अगर अचानक से किसी रिश्ते में दरार आ गई है, ठीक है, किसी भी रिश्ते में दरार आ गई है, ये भी एनर्जी शो करता है कि आप लोगों के रिश्ते में अचानक से कोई दरार आ गई है, बिना विदाउट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आपको ब्लॉक कर दिया गया है, यहाँ पे ये सब दिख रहा है। और आप बहुत हर्ट हो, आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो, लेकिन किसी किसी के केस में यहाँ पे ये देख पा रही हो ना कि आपके पर्सन के ऊपर इस तरह का कुछ करवा दिया गया है कि वो ना उनके दिमाग से आपकी बातें निकले। और ये लगभग 50% के लोगों के केस में है, या इवन कहीं पास्ट में कभी कराया गया होगा। और अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो सतर्क हो जाओ, थोड़ी बजरंगबली की पूजा करो, मैं आपको बस यही बोलना चाहूंगी। ठीक है, ब्लैक मैजिक है। अगर आपको डाउट है कि आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है तो ब्लैक मैजिक है। क्या ये ब्लैक मैजिक हट पाएगा? क्या ये ब्लैक मैजिक हट पाएगा? बहुत मुश्किल है बाबू, बहुत मुश्किल है। पता है, देखो क्या है कि अगर कोई भी एक बार ब्लैक मैजिक होता है तो वो चीजें 2-3 महीने तक रहती है, उसके बाद चीजें खत्म होने लगती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि ये पूरे गुच्छे के जैसा बन गया है और ये बार बार अलग अलग लोगों से ब्लैक मैजिक करा रही है जिसका ब्लैक मैजिक चल रहा है। ठीक है ना, हो सकता है कुछ किसी किसी का बहुत बुरा कंडीशन है यहाँ पे, जो रीडिंग देख रहे हैं बहुत आप मेंटली डिस्टर्ब हो किसी बात को लेकर के। पर मैं आपको एक लाइन में बोलना चाहूंगी, आप इस चीज को ठीक कर सकते हो। आप ज्यादा उसके चक्कर में मत रहो उस इंसान के, क्योंकि वो इंसान झक मार के आपके पास आएगा। यहाँ पे ये आ रहा है कि चाहे जितनी भी दूरियां आ जाएं, ठीक है, वो पर्सन आपके पास आएगा ही आएगा। मतलब मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ इधर उधर कैंडल घुमाने की, बट जो मतलब कि वैक्स निकल रहा है वो एक के ऊपर एक ही निकल रहा है। मैं हिलाने की भी कोशिश कर रही हूँ, वैक्स जाके सट जा रहा है। हाँ, ये इंसान से पीछा छूटना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। निकल, मैं थोड़ा सा अलग एनर्जी लेना चाहती हूँ। ओके, क्या आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं? 2 ऑफ कप्स, क्या प्यार करते हैं? प्यार करते हैं। हाँ, वो प्यार करते हैं आपसे, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और है बाबू, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते हैं। वो प्यार करते हैं लेकिन वो अपनी उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाएंगे पहले, प्यार उनके लिए बाद में आता है, पहले वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पर्सन का ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पे कि इस तरीके से जुनून आपके सर पे सवार है ना कि इस इंसान के बारे में आप सोचते सोचते नहीं थकते हो। आपकी बॉडी थक जाएगी पर आपका दिमाग नहीं थकेगा, ऐसा है। और बहुत अच्छा रिलेशनशिप मेरे को नहीं लग रहा है। बहुत कम ही लोग हैं, 1-2% ही लोग हैं जिनका रिलेशनशिप बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, या उनका पर्सन बहुत केयरिंग है। अगर केयरिंग है भी तो वहां भी मेरे को कुछ स्वार्थ दिख रही है। बहुत कम ही लोग हैं जिनका प्योर रिश्ता है, बहुत कम, 1-2%। अगर आपका प्योर रिश्ता है तो समझ लो कि आप इस कैटेगरी में आते हो, 1-2% के लोगों के कैटेगरी में। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो कि थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज्यादा ऑलरेडी हंगामा हो चुका है आपकी लाइफ में, और थर्ड पार्टी की वजह से बहुत मुसीबतें आ चुकी हैं ऑलरेडी। थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की वजह से आपके रिश्ते में बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। अभी फिलहाल आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? फिलहाल उनके दिमाग में यहाँ पे मैं देखूं तो कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन नहीं दिख रहा है मेरे को। फिलहाल वो आपको इग्नोर ही कर रहे हैं या फिर कुछ छुपा रहे हैं। अगर इग्नोर नहीं कर रहे हैं तो कुछ छुपा रहे हैं वो आपसे। नेगेटिव आ रहा है, मोस्टली नेगेटिव ही आ रहा है। ये कब तक चलेगा ये सीन? ये ऑलमोस्ट 2 महीने चलने वाला है बाबू, 2 महीने ऑलमोस्ट। क्या आप लोगों का मिलने का कोई उम्मीद है? क्या आप लोगों का मिलने का कोई उम्मीद है? इतना ना ज्यादा एनर्जी आ रही है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक एक इंसान की एनर्जी यहाँ पे कैच हो गई है।
हर एक एक इंसान की। तो पूरा ये भर चुका है वैक्स से, देख सकते हो आप। क्या आप लोगों का कुछ मिलने का चांस है? हाँ, मिलोगे आप लोग, कंफर्म मिलोगे लोग, कंफर्म। और रिसेंटली मिलोगे लोग, अगर जो फ्रीक्वेंट मिलते हो तो 1 वीक में ही मिल लेंगे, और ऐसे 1 महीना दिख रहा है 1 महीना में मिल लेंगे, या जिनका लॉन्ग डिस्टेंस है, मान के चलो अलग कंट्री के, अलग स्टेट के, तो उनका 8-9 महीना लग सकता है। क्या वो जेन्युइन है आपको लेकर के? क्या वो फेथफुल इंसान है? क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? देखो, ये इंसान कुछ वैक्स से नहीं निकला। ये इंसान जो है बेसिकली, आप इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो बाबू। ये बहुत ही मतलब कि देखो, फेथफुल इंसान है लेकिन बहुत सिक्रेटिव इंसान है। ज्यादा बोलेगा नहीं, बताएगा नहीं अपने बारे में, या फिर आपको उसके बारे में ज्यादा नॉलेज ही नहीं है, ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। कुछ बातें ऐसी जो आपसे छुपी हुई है, आप देख के भी अनदेखा करते हो या समझ नहीं पाते हो। यहाँ पे ये आ रहा है। ये कैंडल वैक्स रीडिंग में बहुत नेगेटिव आ रहा है, पता नहीं क्यों। वैसे मैं चाहती नहीं थी, बट हाँ, नेगेटिव ही आ रहा है मोस्टली। प्लीज कुछ अच्छी एनर्जी आ जाए। अच्छा, देखो, अच्छी एनर्जी में ये दिख रहा है ना कि आपके पर्सन चाहे दुनिया के किसी भी छोर पे रहे वो, पर वो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है ना, कि 3 लोगों को लेके चलना, मतलब 2 लोगों को लेके चलना, ऐसा आ रहा है कि वो अपनी फैमिली को भी लेके चलेंगे और आपको भी लेके चलेंगे, और हमेशा चलेंगे। आपको छोड़ेंगे नहीं, ये कंफर्म है कि आपको छोड़ेंगे नहीं। चाहे उनका बाल बच्चा हो, आपका बाल बच्चा हो, चाहे कुछ भी हो जाए, वो इंसान छोड़ेगा नहीं। हाँ, कभी कभी रूड जरूर हो सकता है, कभी कभी नेगेटिव बातें जरूर बोल सकता है, कभी कभी बातें छुपा जरूर सकता है, पर छोड़ेगा नहीं, ये कंफर्म है। ओके। क्या ये इंसान आपके साथ फिजिकल होना चाहता है? क्या ये सेक्सुअल इंटेंशन रखता है आपको लेकर के? हाँ, कुछ ज्यादा ही रखता है, यहाँ पे रखता है। ये बहुत ज्यादा सेक्सुअल इंटेंशन रखता है, और अगर उधर से नहीं है तो आपके मन में तो कंफर्म होगा। दोनों में से किसी एक में बहुत ज्यादा है, लेकिन मोस्टली 90% के केस में उधर से ही ज्यादा है। हो सकता है आप दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप ऑलरेडी हो, हिडन मैरिज हो गया हो, सब हो गया हो, सब कुछ हो चुका हो, और एक लंबा रिश्ता भी चल रहा हो, मतलब 5 साल 10 साल का रिश्ता हो सकता है आप लोगों का, और आगे भी जाएगा ये रिश्ता। ये रिश्ता ऐसा है कि ये रिश्ता खत्म नहीं होने वाला है। अगर कुछ अनबन होती है, झगड़ा होता है, तो भी आप लोगों का एक हो जाएगा। ये रिश्ता नहीं टूटेगा बाबू, नहीं टूटने वाला। ये बहुत ब्यूटीफुल बात है। मैं चाहती हूँ कि रीडिंग को थोड़ा स्टॉप करूं, लेकिन बहुत सारी ऐसी एनर्जी आ रही है ना कि मैं क्या छोड़ू और क्या बताऊं, समझ में नहीं। बहुत धड़ल्ले से एनर्जी आ रही है, मतलब हो सकता है शायद मैंने अपने ये चैनल पे, इस चैनल पे शायद पहली बार वैक्स रीडिंग किया है, शायद इस वजह से ये ऐसे हो रहा है। बहुत धड़ल्ले से एनर्जी आ रही है, बहुत तगड़ी वाली। हो सकता है किसी किसी का पर्सन बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो, ये भी एक साइन हो सकता है आपने हो सकता है घर में डोमेस्टिक वायलेंस झेला हो। लगभग 50% लोग डोमेस्टिक वायलेंस या इग्नोरेंस झेला हो, दोनों में से कोई एक। मेंटालिटी मैच ना की हो, सेक्स करने का मन ना करे लाइफ पार्टनर के साथ, ऐसा हो सकता है। बहुत लाइफ उथल पुथल हुई हो, किसी किसी के हस्बैंड या वाइफ टॉर्चर करने वाले हो सकते हैं, मेंटली टॉर्चर। बहुत कम है, लेकिन बहुत कम है, 20% ही है, सबका नहीं है ऐसा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन में एक ही बात बोलना चाहती हूँ। देखो बाबू, यहाँ पे जो अगर वैक्स क्या बोल रहा है अभी फिलहाल, तो मैं मतलब यही बोलूंगी कि वैक्स ये बोल रहा है कि आप लोग का रिश्ता बिल्कुल नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ, कभी भी आपको अंधा भरोसा नहीं करना है। कभी भी ऐसे इंसान के पीछे आपको नहीं भागना है जो आपकी कदर ना करे, आपको भाव ना दे। आपको हिम्मत रखना है। अगर आपने अपना करियर बना लिया, आपके पास अगर पैसा है, तो प्यार तो झक मार के आएगा, समझ लो इस चीज को। अगर आपके पास पैसा है, करियर है, तो आपके माता पिता भी आपको रेस्पेक्ट करेंगे, समाज सोसाइटी आपकी रेस्पेक्ट करेगी, बोलेगी कि ये एक पढ़ा लिखा सही इंसान है, चाहे आदमी हो या औरत हो। तो आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और प्यार करने वाले ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आपको किसी के पीछे कुत्ते की तरह भागने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, और अभी मैं वैक्स रीडिंग स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है ना, मैं देख पा रही हूँ कि मतलब आप लोग ने एक जाल में फंस गए हो, एक रिश्ते में ऐसे उलझ गए हो आप लोग, जहां से आपका निकलना इम्पॉसिबल है। क्योंकि एक थोड़ी सी पॉजिटिव भी बोल सकती हूँ, पर नेगेटिव ज्यादा है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से करियर का देख लेते हैं, ठीक है? ओके।
तो आज हम लोग करियर के ऊपर देखेंगे। सबसे पहले जो जन्म कुंडली होती है, ठीक है, सबकी ऐसी होती है, आपको पता ही होगा, 2 बार मैंने एक्सप्लेन करा। लास्ट वीडियो में मैं D9 नौमांशा को एक्सप्लेन करा है, थोड़ा बहुत बेसिक समझाने की कोशिश करी है। और एक और बात बताना था, D10 दशमांशा जो करियर का होता है, बेसिकली बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि D10 D9 क्या होता है। बर्थ चार्ट जो होता है जन्म कुंडली, उसको अलग अलग 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जहां से D1 जो होता है जन्म कुंडली होती है, और D9 जो होता है वो उसमें मैरिज लाइफ और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेकंड मैरिज का देखा जाता है, और D10 जो होता है वो करियर का होता है, ठीक है। और D9 नौमांशा और D10 दशमांशा बनाने के लिए सबसे पहले बर्थ चार्ट को बनाया जाता है, उसके बाद ही आप नौमांशा या दशमांशा पे बनाओगे। अगर आपने बोला कि नौमांशा बनवाना है तो मुझे 2 चार्ट बनानी पड़ती है, ठीक है ना, समझ लो, सिंपल इज दैट, ठीक है। ये काल पुरुष की कुंडली है कि 1 2 3 4 ये पहला घर है, दूसरा घर है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे ऐसे 12 घर होते हैं, और ये काल पुरुष की कुंडली है क्योंकि 1 नंबर है। अभी देखो करियर कैसे देखते हैं। करियर देखने का सबसे आसान सा तरीका है, इस घर को उठा लो चुपचाप से, दिस इज 10th लॉर्ड, ये 10वां नंबर घर जो है ये करियर का होता है, करियर का होता है, ठीक है, ये करियर का होता है 10वां नंबर घर। और काल पुरुष की कुंडली जो होती है वो 10वां नंबर घर जो है 10 नंबर हो गया वो, और 10 और 11 का मतलब होता है, 10 का मतलब कैप्रिकॉन और 11 का मतलब होता है कुंभ, एक्वेरियस, और 10 और 11 का मालिक होता है शनि भगवान, शनि, अंडरस्टैंड, शनि भगवान होते हैं, सैटर्न होता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो लोग निकम्मे होते हैं ना, जो लोग आलसी होते हैं ना, उनका करियर इज लाइक जीरो, जीरो। जो लोग चाहते हैं कि कम मेहनत में ज्यादा पैसे कमा ले, ऐसे लोगों का करियर जीरो होता है, जीरो, पहली बात तो ये, ठीक है। 10वां नंबर घर में अगर आपका पहला 1 नंबर, देखो ये तो काल पुरुष की कुंडली मैंने बनाई है, लेकिन ये यहाँ जो 1 नंबर है इस जगह पे ऐसे ऐसे 12 नंबर तक हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसे ऐसे 12 हो सकते हैं। तो वैसे ही 10 नंबर खाने में 10 जो लिखा हुआ है, इसकी जगह पे 1 से 12 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब यही से देखा जाता है कि आपका बच्चा क्या काम करेगा, आप क्या काम करोगे, आपका पति क्या काम कर रहा है, फलाना ढिमकाना, जिसका भी देखना है आप देख सकते हो। आपको अलग से कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है। अभी देखो 10 नंबर में अगर 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर अगर लिखा है, ऐसा इंसान जो होता है डॉक्टर होता है, डॉक्टर होता है, सर्जन होता है, या फिर चोर होता है। 1 नंबर का लुटेरा होता है, खूनी होता है, मर्डरर होता है। 2 होता है, एक तो डॉक्टर होता है या तो खूनी होता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। या फिर ऐसा वो बोल सकते हैं, ऐसे ऐसे लोग थोड़ा नशा वगैरह करते होंगे, ये भी हो सकता है। डॉक्टर प्रोफेशन में बोलू डॉक्टर, नहीं तो चोर ही बोल दो, ऐसे लोगों को चोर ही बोला जाता है जो खूनी होते हैं, ठीक है। बेसिकली 1 नंबर जो होता है ब्लड होता है, ब्लड देखा जाता है, तो यहाँ डॉक्टर हो गया। अगर 2 नंबर हो या 7 नंबर हो, ठीक है, 2 या 7, दोनों का दोनों में से कुछ भी अगर हो, ऐसे लोग ब्यूटी से रिलेटेड काम करते हैं, ब्यूटी से रिलेटेड काम, ब्यूटी पार्लर, सैलून, या फैशन डिजाइनर लोग होते हैं, आयुर्वेद का कोई काम करते हैं, आयुर्वेद फील्ड में होते हैं, ऐसे लोगों का करियर, मॉडलिंग, ये सब चीजें, कोई बिजनेस में, कोई ऐसे क्लॉथ्स का बिजनेस, मेकअप के सामान का बिजनेस, अंडरगारमेंट्स, ज्वेलरी शॉप, ये सब होता है, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। अगर मान के चलो, वो भी डिपेंड, देखो ऐसा नहीं कि 2 साथ बैठ गया तो बस वही हो गया, नहीं, डिपेंड करता है कि इस घर में क्या क्या बैठा है, ये भी डिपेंड करता है, वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक। इन जनरल में बता रही हूँ, अगर ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। 2 और 7 का बताया। 3 नंबर का अगर हो, 3 नंबर इंसान हो, तो ऐसा इंसान टीचर होता है, टीचर होता है, या फिर बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन होता है, कोई सा भी बिजनेस, दुनिया संसार का कोई भी बिजनेस होता है। 3 नंबर, नहीं तो 6 नंबर, 3 नंबर हो गया जेमिनी, और ये हो गया कन्या, ठीक है। इसका दोनों का लॉर्ड जो होता है वो मरकरी होता है, मरकरी मतलब बुध होता है। 1 नंबर, और यहाँ पे ये सिर्फ 1 नंबर नहीं, यहाँ पे 8 भी आएगा, ये जो एक्सप्लेन किया मैंने 1 नंबर का, ये 8 भी आएगा। 8 का मालिक और 1 का मालिक मंगल होता है, 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है, 3 और 6 का मालिक होता है ये
बुद्ध होता है। बुद्ध जो होता है वो दिखाता है कि आपकी वाणी बहुत अच्छी है। हो सकता है वो इंसान गायक हो, राइटर हो, ऐसा भी हो सकता है डांसर हो, कोई डांस टीचर हो, या फिर टीचर हो, टीचिंग, किसी भी प्रोफेशन में कोई स्पिरिचुअल गुरु या किसी भी प्रोफेशन में समझाने वाला इंसान हो सकता है, ठीक है, या बिजनेसमैन हो सकता है, ठीक है। सरकारी नौकरी भी यहाँ से दिखती है बाबू, जान लो, ठीक है ना। 5 नंबर अगर बैठ गया तो ऐसा इंसान कंफर्म सरकारी नौकरी में होता है, कंफर्म, ठीक है, कंफर्म। कंफर्म एट द सेम टाइम ऐसा इंसान बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है। ऐसा इंसान बाय नेचर अग्रेसिव होता है, लेकिन हिडन, हिडन बाय नेचर, लेकिन हिडन अग्रेसिव होता है। और ऐसे इंसान का ऐसा ऐसा है ना कि ये ट्रेडिंग में भी जाता है इंसान, शेयर मार्केट में भी जाता है, ठीक है, शेयर मार्केट में भी जाता है, ट्रेडिंग में भी जाता है। ऐसा इंसान बिजनेस भी कर लेता है। मतलब सूर्य अगर यहाँ पे बैठा है या 5 नंबर है, ऐसा इंसान दुनिया का कोई भी काम कर लेगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब तो पक्का रखा हुआ है, गवर्नमेंट जॉब तो होगा ही होगा, 5 नंबर, ठीक है। अब बच गया क्या, 1 2 हो गया, 3 4 नंबर। 4 नंबर वाले लोग जो होते हैं फौज में जाते हैं, फौज में जाते हैं, ठीक है, फौज में जाते हैं, सिपाही होते हैं, फौज में जाते हैं, कोई हायर पोस्ट पे भी जा सकते हो। नहीं तो ऐसे लोग जो होते हैं वो या तो फौज में जाएंगे, नहीं तो साइकिक होते हैं, नहीं तो साइकिक होते हैं, ये भी है, साइकिक होते हैं, मतलब साइकिक हीलर होते हैं, हीलर जो होते हैं लोग वो होते हैं, या फिर टैरो कार्ड रीडर होते हैं, या फिर मतलब उसी टाइप का कुछ समझ लो आप। नहीं तो फौज में, सीधे सीधे बोलो फौज में होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। नहीं तो साइकिक हीलर टाइप के लोग होते हैं। नहीं तो अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं तो प्राइवेट जॉब, कोई सा भी किसी के अंडर में रह के काम करना प्राइवेट जॉब होता है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा ऐसा कोई प्राइवेट जॉब नहीं होता है, छोटा मोटा 10 20 25 हजार का नौकरी होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। बाकी और क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक हो गया। अब बचा 9 नंबर, 9 और बचा 9 10 11 12, ठीक है। 9 और 12 का देखते हैं पहले। 9 और 12 का मतलब होता है, इसका मतलब चंद्रमा होता है, 4 का मतलब चंद्रमा होता है, 9 और 12 का मतलब हो गया गुरु, गुरु, गुरु हो गया। तो ऐसे लोग टीचर होते हैं सबसे पहले, कोई भी स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, गुरु ही होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, या फिर निठल्ले निकम्मे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं ऐसे लोग, दोनों में से कुछ भी होते हैं। या तो गुरु होते हैं बहुत बड़े, ऐसे कोई स्पिरिचुअल गुरु हो गया, टीचर हो गया, गवर्नमेंट जॉब हो गया, नहीं तो निठल्ले निकम्मे होते हैं, ठीक है। ऐसे लोग ऐसे ही करते हैं, घर में रेंट लगाएंगे, रेंट के पैसे खाएंगे, और बैठे बैठे ऐश करेंगे, जिंदगी में ऐश करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और फिर अगले जन्म में पछताएंगे ऐसे लोग, ठीक है। तो ऐसे लोग कामचोर भी होते हैं बेसिकली। चलो 10 और 11, 10 और 11 ये शनि का है। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती, ऐसे लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। ऐसा है आदमी के पास तो वो खाना खाने का फुर्सत नहीं रहता है। ऐसा आदमी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ये 5 नंबर वाले भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और ये जो 1 10 11 ये तो 5 नंबर वाले से का भी बाप होता है सभी सब, क्योंकि ये शनि भगवान का ही राशि होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, बहुत ज्यादा मेहनती होगा, खाना खाने का ही फुर्सत नहीं होगा, इसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है, पूरे घर भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ऐसा इंसान काम खोजता है कि मेरे को ये काम मिल जाए, मैं ये काम कर लूं। ऐसा इंसान गवर्नमेंट जॉब में भी होता है। बाकी शनि से सूर्य की बनती नहीं, फिर भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है। ऐसा इंसान पैसा पीट के रखता है अपनी जिंदगी में। ऐसा होता है कि मतलब जरूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा हो, वो तो कुंडली में योग बनता है मनी का, लक्ष्मी लक्ष्मी वैभव योग बनता है। अगर आपकी कुंडली में है तो वो भी बन सकता है। मतलब ऐसे लोग बेसिकली जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में 70% के केस में मैंने देखा है कि उनके जीवन में एक मोड़ जरूर आता है कि जिसमें वो पैसे पीट के रख देते हैं, ठीक है। पर बशर्ते कि इंसान का चंद्रमा वीक नहीं होना चाहिए, और चंद्रमा वीक नहीं होना चाहिए। बाकी मोस्टली बहुत मेहनती होते हैं लोग। ऐसे लोग लिटरली अपने काम के प्रति वफादार होते हैं, वर्कहॉलिक होते हैं, बहुत सच्चे होते हैं, सच्चे मन के होते हैं ऐसे लोग, सच्चे दिल के भी होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग ठेकेदार होते हैं। ठेकेदार लोगों की वाणी बहुत रफ होती है, बहुत बहुत महंगा बोलते हैं लोग, मैं सच्ची बता रही हूँ। ठेकेदार होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, सरकारी नौकरी में होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी डीलर, लेबर, लेबर कैटेगरी को भी देखा जाता है।
लेबर भी होते हैं ऐसे लोग, कोई भी लेबर वाला काम, कुछ भी एनीथिंग वो करते हैं, अपने घर को चलाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप लोग मेडिकल लाइन में भी जाते हो, मेडिकल लाइन में भी मतलब ऐसे लोग ऑलमोस्ट हर जगह फैले रहते हैं। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं ऐसे लोग, मतलब ऑल इन वन होते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, ऐसे गुरु वाले लोग भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स गुरु वाले लोग भी होते हैं, पर 10-11 वाले लोग ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, ठीक है। अभी तो ये मैंने पूरा बता दिया कि कैसे कैसे कौन कौन होता है, तो क्या होता है और क्या नहीं होता है। अब देखो ये जो 10th लॉर्ड है, मान मान चलो यहाँ 10 नंबर है, 10 नंबर का मालिक हो गया शनि। अगर शनि यहाँ बैठ गया, बहुत शुभ होता है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर लग्न में बैठ गया तो ऐसे इंसान की नौकरी रखी रहती है, चाहे वो जो चाहे वो इंसान कर सकता है। नौकरी मतलब बाय बर्थ आपको एक ब्रेड एंड बटर की तरह नौकरी आपको मिल गई है, आप बस उठना है, बस हाथ फैलाना है, आपको मेहनत करना, आपको नौकरी आपको मिल जाएगी, ऐसा है, बहुत शुभ होता है। अगर मान के चलो 10th लॉर्ड 2nd हाउस में बैठता है, ऐसे लोग फूड बिजनेस करते हैं, फूड ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, स्ट्रीट फूड का भी बिजनेस करते हैं, ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोग गाना भी गाते हैं, डांस करते हैं, गाना भी गाते हैं, मोस्टली गाना गाते हैं या फूड बिजनेस करते हैं, ठीक है। यहाँ अगर शनि बैठ गया तो ये छोटे भाई बहन के लिए बहुत खराब होता है। अब छोटा भाई बहन मर जाता है ऐसे इंसान का, या नहीं होता है, या तो नहीं होगा या कोई छोटा भाई बहन होगा तो मर जाएगा वो, ठीक है। और यहाँ पे जब शनि बैठ जाते हैं ऐसे इंसान से बड़ी मेहनत कराते हैं, मतलब शनि भगवान बड़ी मेहनत कराते हैं यहाँ पे बैठ के, और फिर भी सक्सेस बड़ी कम मिलती है, ठीक है, बड़ी कम मिलती है। मैं शनि भगवान की बस बता रही हूँ, बाकी ऐसे ऐसे सोचो अलग अलग 4-5 लॉर्ड है, सबका अलग अलग होता है। एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा है, पर एक बता रही हूँ कि किस घर में शुभ होता है, किस घर में अशुभ होता है। मैं एक और बात बता दे रही हूँ, 10th लॉर्ड 1st हाउस में बैठेगा, 5th हाउस में बैठेगा, 9th हाउस में बैठेगा, और खुद के घर में बैठेगा 10th में, 1 2 3 4, इन 4 जगहों पे अगर बैठेगा 10th लॉर्ड, बहुत शुभ होता है। लेकिन इन चारों जगहों के अलावा और कहीं बैठ गया तो बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ बैठ गया तो महाशुभ हो गया, ये महाशुभ हो गया, ये भी शुभ हो गया। ये विदेश यात्रा करा देता है, गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट जॉब विदेश में जाके मिलता है ऐसे लोगों को, या फिर विदेश में नौकरी होती है। इवन इस घर में भी अगर 10th लॉर्ड इस घर में बैठा तो विदेश से संबंध होता है, विदेश में नौकरी करता है ऐसा इंसान, यहाँ और यहाँ दोनों जगह। ऐसा अगर 10th लॉर्ड यहाँ बैठ गया, यहाँ 11 नंबर हाउस में, तो ऐसे इंसान नौकरी करके बहुत पैसा कमाते हैं। ऐसे इंसान बाय बर्थ अमीर नहीं होते हैं, ऐसे इंसान बाय बर्थ गरीब होते हैं, लेकिन अपने दम पे वो अमीर हो जाते हैं पैसा कमा के, ऐसे लोग। 4th हाउस में अगर 10th लॉर्ड बैठ गया तो यहाँ पे अपने घर के पास नौकरी मिल जाती है, सरकारी नौकरी, या घर के पास ही कोई बिजनेस छोटा मोटा करते हैं ऐसे लोग, ठीक है। 5th हाउस में बैठता है ऐसे लोग टीचर होते हैं बाय प्रोफेशन, या फिर कोई सा भी स्टेज शो करने वाले, डांस करने वाले, किसी भी तरह का आध्यात्मिक गुरु, किसी भी तरह का टैरो कार्ड रीडर, या कुछ भी गुरु टाइप के लोग होते हैं एट द सेम टाइम, या फिर डांस वांस करने वाले, स्टेज शो करने वाले, मूवी में भी लोग काम करते हैं यहाँ पे। और इनका इनकम देखो, इनके लिए अच्छा तो होता है, इनकम भी बहुत ज्यादा होता है ऐसे लोगों का, लेकिन बात ये होता है कि डेली डेली इनके आगे चैलेंजेस इनको फेस करना पड़ता है कि आज मैंने 10 रुपया कमाया तो कल मैं कितना रुपया कमाऊंगा, क्या मैं 11 रुपया कमा सकता हूँ, हो सकता है वो इंसान 0 रुपया भी कमाए, ऐसा भी होता है। चैलेंजेस हर रोज आता है ऐसे लोगों का। अगर 10th लॉर्ड यहाँ 6th हाउस में बैठ गया, ऐसे लोग वकील होते हैं, बाय प्रोफेशन वकील होते हैं, और अगर वकील नहीं है तो निकम्मे निठल्ले होते हैं, कुछ भी नहीं होता है, या तो वकील होते हैं या फिर निकम्मे निठल्ले होते हैं। और ऐसे लोगों के साथ एक और सीन होता है कि ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं पर होता नहीं है, बड़ी मुश्किल होता है, होगा भी तो बड़ी मुश्किल से, नहीं होता है ना के बराबर। अगर यहाँ 10th लॉर्ड यहाँ बैठ गया, पार्टनरशिप में काम होता है, पति और पत्नी के साथ काम करते हैं, पार्टनरशिप में कोई सा भी बिजनेस करते हैं, काम करते हैं। अगर 10th लॉर्ड यहाँ बैठ गया, ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ऐसे लोग कोयले के खान में काम करते हैं, साइकिक होते हैं, रेलवे में काम करते हैं, ठीक है। ऐसे लोग कभी कभी पागल भी हो जाते हैं काम करते करते। ऐसे लोग मतलब 8th हाउस में बैठना कुछ खास अच्छा नहीं होता है, बहुत स्ट्रगल फेस करते हैं। यहाँ पे स्ट्रगल है, यहाँ पे स्ट्रगल है, यहाँ पे स्ट्रगल है, ये दो जगह बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। इवन यहाँ भी स्ट्रगल है, यहाँ भी बोलूंगी स्ट्रगल, यहाँ थोड़ा कम है, लेकिन इन दो जगहों पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल। ऐसे लोग का 10th लॉर्ड अगर 9th हाउस में बैठ जाए तो ऐसे लोग विदेश जाते ही जाते हैं अपने करियर में, या फिर अदर स्टेट से कुछ संबंध होता है। 10th लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठ गया तो वो ऐसे इंसान बहुत ही ज्यादा
करियर ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होते हैं। करियर में ऐसा है कि करियर के आगे ऐसे इंसान को कुछ भी नहीं सूझता है। 10th लॉर्ड अगर 11th हाउस में बैठ गया तो ऐसे इंसान जो होते हैं बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, गरीब होते हैं लेकिन अमीर हो जाते हैं। और इस हाउस में बैठ गया 12th हाउस में तो इंसान विदेश जाता है। एक छोटा सा ये मतलब बेसिक मैंने बताया है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में री करके देख सकते हो आप, ठीक है। ओके, आई थिंक आपको रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग भी समझ में आई होगी और ये भी समझ में आया होगा। अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अपॉइंटमेंट के लिए आप कॉल कर सकते हो मेरे को। ओके, बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।